Hello students, in this lecture we will be learning about 2D figures and areas. इस लेक्चर में हम देखेंगे व्हेन यू इंक्रीज और डिक्रीज द लेंथ और ब्रेड्थ ऑफ अ 2D फिगर तो एरिया कैसे चेंज होता है बाय इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग द रेडियस ऑफ सर्कल. हाउ डज द एरिया गेट्स अफेक्टेड? So let us start this very exciting lecture without any delay. At first I have, if the sides of a triangle, square, rectangle, rhombus or radius of a circle are increased by a percentage, so these are getting increased by a percentage, then its area is increased by a इंटू ए प्लस 200 डिवाइडेड बाई 100%. ओके, सो ये इंक्रीज का परसेंटेज होगा. दिस इज द परसेंट इंक्रीज. एक्चुअल इंक्रीज कितना होगा? एक्चुअल इंक्रीज होगा, हम जानते हैं कि व्हेन देयर इज ए परसेंट, सो इसकी एक्चुअल वैल्यू होती है ए बाय 100. तो इस केस में एक्चुअल इंक्रीज कितना होगा? ए प्लस 200, ये ए से मल्टीप्लाइड है, डिवाइडेड बाय 100, तो इंटू आपको 1/100 करना पड़ेगा. ये इसकी एक्चुअल वैल्यू होगी. ओके, तो ये इसकी एक्चुअल वैल्यू होगी, समथिंग लाइक दिस. ओके, आई होप ये क्लियर है. ये परसेंटेज है और जब आपको एक्चुअल वैल्यू निकालनी तो आपको उसको मल्टीप्लाई बाय 1/100 करना पड़ेगा. अब जस्ट इसका ऑपोजिट हम देख लेते हैं. इफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, सो इफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस और रेडियस ऑफ अ सर्कल, so radius of a circle are decreased by a percentage, so these are getting decreased by a percent, so its area is decreased by a into 200 minus a divided by 100 percentage. ओके, सो उसका जो एरिया है वो इतने से डिक्रीज हो जाएगा. आई होप ये क्लियर है. तो अब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं, आपको कॉन्सेप्ट और समझ आ जाएगा. तो एग्जाम्पल इज, इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इंक्रीजेज बाय 10%, व्हाट इज द परसेंट इंक्रीज इन इट्स एरिया? पहले मैं इसे बिना फॉर्मूले के सॉल्व करूंगा, फिर वी विल यूज फॉर्मूला ऑल्सो. तो हम शुरू करते हैं. तो यहाँ पे दिया है कि रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज बाय 10%. सो अगर रेडियस पहले आर था, इफ आई एड आर रेडियस, तो फाइनली कितना हो जाएगा? आर इंटू 1 प्लस 0.1, दिस विल बी 1.1 आर. ये हो जाएगा. ओके, और मुझे ये पता है कि एरिया होता है जो दैट इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ सर्कल. ओके, तो न्यू एरिया क्या हो जाएगा? न्यू एरिया आफ्टर द रेडियस हैज इंक्रीज हो जाएगा पाई 1.1 आर स्क्वायर. दिस विल बी द न्यू एरिया. So this comes out to be 1.21 पाई आर स्क्वायर. ओके, बिकॉज 1.1 का स्क्वायर जो होगा वो 1.21 होता है. दिस विल बी द 1.21 पाई आर स्क्वायर. सो अब परसेंट इंक्रीज हमें निकालना है. परसेंट इंक्रीज दैट विल बी इक्वल्स टू जो है फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल इंटू 100 परसेंटेज. ये होता है. तो फाइनल कितना है? 1.21 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, दिस डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर. इनिशियल पाई आर स्क्वायर है इंटू 100%. सो आपका परसेंट इंक्रीज कितना आ गया? 21%. दिस इज योर परसेंट इंक्रीज. 21% से आपका एरिया इंक्रीज होगा. तो मैं पहले आपको इसका आंसर कन्वेंशनल मेथड में दिखा देता हूँ इन प्रिंटेड फॉर्मेट. रेडियस आर लिया है, सो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर हो गया. हम 10% से इंक्रीज कर रहे हैं, सो न्यू रेडियस 1.1 आर हो गया. तो न्यू एरिया 1.21 पाई आर स्क्वायर. सो परसेंट इंक्रीज आ जाता है आपका 21%. ओके, अब हम इसे फॉर्मूला से करते हैं. सो फॉर्मूला में हमने देखा था कि परसेंट इंक्रीज क्या होता है? ए इंटू ए प्लस 200 बाय 100, ये परसेंट में होता है. तो इस केस में ए कितना है? इट इज़ गेटिंग इंक्रीज बाय 10%. ओके, तो आप ए की वैल्यू यहाँ पे 10 पुटअप कीजिए. सो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 प्लस 200, दिस डिवाइडेड बाय 100. ये परसेंटेज के टर्म्स में हो जाएगा. तो दिस विल बी इक्वल्स टू ओके 21%. ये डायरेक्ट फार्मूला से आ गया. तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, आप फार्मूला याद करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते. मैंने दोनों मेथड आपको बता दिया. मैं इसका आंसर आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में दिखाता हूँ. रेडियस इंक्रीजेज बाय 10%, तो ये आपके पास 21% आ गया बाय डायरेक्ट मेथड. आई होप ये क्लियर है.